बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की रेसिपी है फ़िश बिरयानी, जो कि एक मुनफरिद लेकिन लजीज रेसिपी है। रेसिपी जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको रेसिपी सही से समझ आ जाए। सबसे पहले हमने एक बाउल लेके इसमें दही शामिल किया। मैंने मछली पहले से मैरिनेट करके रख ली थी ताकि मछली में अच्छे तरीके से मसाला जज्ब हो जाए। 3 चम्मच दही शामिल की है। इसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सुरख मिर्च। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिन लोगों को मछली पसंद है उनके लिए बहुत बेस्ट रेसिपी है। इसका जायका, इसकी लज़्ज़त बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया ज़ीरा पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। अब इस सब को मिक्स करके इसमें हम लेमन जूस शामिल करेंगे ताकि स्मेल बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए। ये बहुत आसान रेसिपी है और इसको बनाते हुए आपको इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, तो यहाँ मैं शामिल करूँगी 1 लीमू और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ हम अपनी फ़िश को मैरिनेट करेंगे। देखिए, मैंने पहले से थोड़ा सा मसाला उसको लगाया हुआ था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त तो था नहीं कि मैं इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करके रख देती, इसलिए मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मसाला बनाया। अगर आप इसकी तादाद कम या ज़्यादा करते हैं, दही की तादाद सेम रखें, लेकिन बाकी आप इसमें स्पाइसेस वगैरह अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर रही हूँ ताकि मसाला सारी फ़िश के ऊपर सही से लग जाए। मसाला लगा कर रखने से हमें ये फ़ायदा होता है कि मछली के अंदर तक उसका जायका चला जाता है और स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। यहाँ हमारी मैरिनेशन हो गई है। अब मैं इसको एयर फ्रायर के अंदर लगाने लगी हूँ। आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप किसी भी घर में देगचे के अंदर जाली रख के उसके अंदर फ़िश के पीसेस को रख दें और ऊपर से ढक्कन दे दें, या फिर आप इसको ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं। फ़िश मैंने रख दी है इसके अंदर। अब मैं इसका टाइम सेट करने लगी हूँ। इसको मैं 20 मिनट्स के लिए कुक करूँगी। ये मैंने 20 मिनट्स का टाइम सेट कर दिया है। जितनी देर में हमारी फ़िश पकती है तब तक हम पानी उबलने के लिए रख देते हैं, जिसमें हमने चावल उबालने हैं। चावलों में आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको साबुत मसाला पसंद है चावलों के अंदर, उसका जायका बहुत अच्छा आता है, शामिल कर लें, जैसे कि दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और नमक। यहाँ पे बॉयल आ गया है, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब हम बिरयानी की लेयर लगाने के लिए अपना मसाला तैयार कर रहे हैं। 1 कप ऑयल ले लें आप। ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह ज़रा गर्म होने दें। इसके बाद हम इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे प्याज। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। फ़िश हम देख लेते हैं। फ़िश हमारी काफ़ी हद तक कुक हो चुकी है। अब हम यहाँ पे अपनी फ़िश को ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि ये मज़ीद है और इसकी रंगत मज़ीद खूबसूरत इन्हेंस होकर आए। ऑयल लगाने के बाद हम दोबारा इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ये मैंने दोबारा से इसको 5 मिनट का टाइम लगा दिया है। प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट। मुझे टमाटर का पेस्ट पसंद है बिरयानी।
टमाटर डालने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। मछली तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है, बस अब मसाला तैयार होते ही हम इसको मछली शामिल कर देंगे अपने मसाले में। टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। 1 चम्मच मैंने नमक शामिल किया है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, और इसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच सुरख मिर्च, और इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे मसाले ताकि यकजान हो जाए। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे की खुशबू चावलों के अंदर बहुत ज़बरदस्त आती है। मछली हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें मछली शामिल करेंगे। मछली को हम बहुत एहतियात के साथ मसाले में शामिल करेंगे, और मसाले में शामिल करने के बाद भी हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि मछली टूटे ना, इसलिए ज़्यादा ना तो इसमें चम्मच हिलाएं। जब भी व्यूअर्स आप मछली का सालन बनाएं या मछली वाले चावल बनाएं, जैसा कि बिरयानी या पुलाव, तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी मछली टूटे। अब हम यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे आधी प्याली इमली का पानी। इमली को मैंने भिगो दिया है। ज़्यादा नीचे से हम इमली नहीं डालेंगे क्योंकि बाज़ औक़ात इसमें नीचे कुछ रेत के या मिट्टी के ज़रात होते हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से भिगो के रखें और ऊपर से इसका पानी शामिल कर लें। यहाँ हम शामिल करेंगे बिरयानी मसाला, और मैंने तकरीबन आधा पैकेट बिरयानी मसाला शामिल किया है। अब इसको मैं बहुत एहतियात के साथ मिक्स कर रही हूँ। यहाँ मैंने मसाले मिक्स कर दिए हैं। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम दूँगी। मसाले को मैंने ढक्कन दे के दम दे दिया है। तैयारी कर रही हूँ बिरयानी की लेयर्स लगाने की। यहाँ मैंने सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि नीचे से चावल लगे ना। अब मसाले में मैं मछली को एक तरफ कर लूँगी और मछली में सबसे आखिर में ऊपर लेयर लगाऊंगी। बिरयानी की लेयर्स लगाते हुए आप अपनी मर्ज़ी से इसमें लीमू, धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो शामिल करें ताकि आप अच्छे तरीके से अपने खाने से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। जिन बच्चों या बड़ों को मछली की स्मेल से खाने का मज़ा नहीं आता, मुझे उम्मीद है उनको ये बिरयानी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैंने ख़ुद कल एक बच्ची को बिरयानी खिलाई है और उसने बहुत शौक़ से इस बिरयानी को खाया है। यहाँ मैंने ज़र्दा रंग शामिल कर दिया है। मैं पानी के अंदर या दूध के अंदर मिक्स करके नहीं डालती, मुझे ऐसे ही ज़र्दा रंग अच्छा लगता है, इसलिए आप लोगों को जैसे अच्छा लगे आप लोग वैसे शामिल कर लें। मछली को मैं बहुत एहतियात से आखिरी लेयर लगा रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने धनिया, पुदीना हर चीज़ डाल के इसको लास्ट टच दिया है। इसके बाद अब हम इसको दम लगाएंगे। बिरयानी को ढक्कन दे के अब हमने लगा दिया है 10 मिनट के लिए दम। लीजिए, हमारी खूबसूरत सी लजीज बिरयानी तैयार है। इसका जायका, इसकी रंगत आपको बहुत पसंद आएगी। जी, तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। जो इसको ट्राई करे मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरी इस आईडी पे फ़ीडबैक ज़रूर दें, और साथ ही ब्रेड एंड स्प्रेड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। व्यूवर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।